क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा फिश है जो अपना लिंग बदलता है? ऐसा कौन सा फिश है जिसके चारों ओर पानी उबलता है? और ऐसे कौन से पौधे हैं जो समुद्री भोजन में शामिल है? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। सीप यानी ऑयस्टर फिश अपना लिंग बदल सकते हैं। शोध से पता चलता है कि सभी ऑयस्टर फिश ने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ऐसा करेंगे। समुद्री भोजन सभी प्रजातियों, आकृति और आकार में आता है और इस फैक्ट पर विचार करते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परिभाषा के अनुसार समुद्री भोजन का अर्थ किसी भी समुद्री भोजन से जिसे हम खाने के लिए पर्याप्त मानते हैं। इस वजह से जब कोई कहता है कि उन्हें समुद्री भोजन पसंद नहीं है तो बहुत आश्चर्य होता है। वे कैसे जान सकते हैं कि उन्होंने कभी मछली का एक टुकड़ा भी खाने की कोशिश ना की है। समुद्री भोजन के अलावा और भी बहुत कुछ है। यदि आप झींगा और झींगे के बीच का अंतर नहीं जानते हैं तो चिंता न करें। हम यहाँ समुद्री भोजन के बारे में कुछ शानदार फैक्ट बताएंगे। नंबर 1, समुद्री भोजन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरा हुआ है। जबकि विभिन्न समुद्री खाद्य प्रजातियां विभिन्न महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा प्रदान करती है, यह कहना सुरक्षित है कि समुद्री भोजन सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मछली जैसे सैल्मन विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी होती है। स्वस्थ मात्रा में समुद्री भोजन में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्वों में विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12 और बहुत कुछ शामिल है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि लोग बहुत सालों से मछली खा रहे हैं? मानवता के प्रारंभिक वर्षों में हम मुख्य रूप से शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। लगातार अधिक अनुकूल शिकार के मैदान या अधिक भरपूर फसल की तलाश में आगे बढ़ते थे। ऐसा ही एक भोजन जो हमारे पूर्वज आमतौर पर खाते थे वह था समुद्री भोजन। वास्तव में यह बहुत संभव है कि अधिक स्थिर जीवन शैली जीने वाले मनुष्यों के पहले मामले उन जनजातियों के थे जो समुद्र किनारे पर रहते थे और समुद्री भोजन की नियमित आपूर्ति करते थे। समुद्री भोजन की प्रसार का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में एक समुद्री गुफा से मिलता है। नंबर 3, मंटिस झींगा चारों ओर की सबसे डरावनी शंख में से एक है। हम बहुत भाग्यशाली है कि मंटिस झींगा केवल इतने छोटे आकार तक बढ़ सकता है, अन्यथा वे सर्वथा भयानक होंगे। बिकॉज मंटिस झींगा में एक पंच इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें राइफल के शॉट के समान बल होता है। वास्तव में उनका पंच इतना फोर्स पैक करता है कि यह वास्तव में एक शॉक वेव बनाता है जो इसके चारों ओर पानी उबलता है और अपने शिकार को नष्ट कर सकता है। नंबर 4, वसायुक्त यानी फैट रिच समुद्री भोजन जैसे सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन ओमेगा 3 से भरे होते हैं। यदि यह आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता है तो शायद यह इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है। जबकि सभी वसा को खराब माना जाता था, कुछ जैसे ओमेगा 3 वास्तव में इसके विपरीत होते हैं। ओमेगा 3 में उच्च समुद्री भोजन खाने से कुछ लाभों में दिल के दौरे, स्ट्रोक और गठिया के लक्षणों को कम करने का जोखिम कम होता है। यह भी पाया गया है कि ओमेगा 3 का सेवन बुढ़ापे के कारण आपकी आंखों की रोशनी को कम होने से रोक सकता है और आपकी रात की दृष्टि में भी सुधार कर सकता है। नंबर 5, झींगा मीन्स सिर्फ छोटे झींगे नहीं है। सबसे पहले चीजें वे दोनों क्रस्टेशियस है और उन दोनों के 10 पैर है, लेकिन यह वह जगह है जहाँ समानताएं समाप्त होती है। झींगा ताजे और खारे पानी दोनों में पाया जा सकता है, जबकि झींगे केवल मीठे पानी में रह सकते हैं। झींगा और झींगे के शरीर भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए झींगे के पंजे के 3 सेट होते हैं, जबकि झींगा में केवल 2 होते हैं। झींगे आमतौर पर झींगा से बड़ा होता है, खासकर जब से ठंडे पानी में पाए जाने वाले झींगा आमतौर पर बहुत छोटे आकार में बढ़ते हैं। अगर आपको ये फर्क सच में देखना है तो आप झींगे या झींगा खरीद के देख के तुलना करके देख सकते हैं। झींगे के ऊपर और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक समुद्री भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। सबसे पहले भोजन को जैविक यानी ऑर्गेनिक होने के लिए कृत्रिम रसायनों जैसे कीटनाशकों से मुक्त होना चाहिए। भोजन को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी की आवश्यकता होती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियम निर्धारित करता है कि सब कुछ रासायनिक मुक्त है, जबकि यह कृषि के लिए मौजूद है लेकिन यह समुद्री भोजन उद्योग के लिए मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ कोई कंपनियां नहीं है जो दावा करती है कि उनके मसल्स ऑर्गेनिक है। हालांकि इसके बजाय इसका मतलब है कि यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि कुछ वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं। नंबर 7, झींगा मछलियों के अपने प्रत्येक पंजों के अलग अलग उपयोग होते हैं। एक झींगा मछली के 2 पंजे भी बहुत अलग दिखते हैं। दोनों में बड़ा कुल्लों का पंजा है और यह प्रमुख पंजा है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है।
यह पंजा मुख्य रूप से अपने शिकार के कठोर गोले या एक्सक्लोग्रेटन को कुचलने जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा पंजा बहुत छोटा है और अधिक दांतेदार दांत है और इसका उपयोग अपने शिकार के मांस को चीरने के लिए किया जाता है ताकि खाने में आसानी हो। नंबर 8, कुछ मछलियों में मरकरी यानी पारा अधिक होता है और उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। सभी समुद्री भोजन में मरकरी की मात्रा होती है, लेकिन यह वह नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। अधिकांश भाग के लिए यह मछली है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहती है, जैसे कि किंग मैकरल, स्वॉर्डफिश और शार्क, जो कि मुद्दा है। जैसे ही प्रत्येक बड़ी और बड़ी मछली एक शिकारी द्वारा खा ली जाती है, उनमें मौजूद मर्क्यूरी पच जाता है और केंद्रित हो जाता है। इसलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रत्येक मर्क्यूरी युक्त मछली की टिपिकल मात्रा से अधिक न खाएं। नंबर 9, समुद्री भोजन में पौधे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक विवादास्पद राय है। यह दावा किया गया है कि समुद्री वनस्पति के विभिन्न रूपों को समुद्री भोजन कहा जा सकता है। हमारे मेनू में कुछ रूप लंबे समय से है, जैसे कि हमारे सुशी में समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल की अन्य किस्में अत्यधिक पौष्टिक होती है और कुछ संस्कृतियों द्वारा हजारों वर्षों से खाई जाती है। नंबर 10, माना जाता है कि सभी फिश जन्मजात पुरुष है। यह पता चला है कि सीप यानी ऑयस्टर फिश नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब यह है कि वह किसी अन्य ऑयस्टर फिश की आवश्यकता के बिना अपने स्वयं के अंडे फर्टिलाइज कर सकते हैं। यह पाया गया है कि सभी ऑयस्टर अपने जीवन काल में कम से कम एक बार लिंग बदलते हैं। नंबर 11, यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है कि विश्व में मत्स्य पालन अत्यधिक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार हमारे खेती और समुद्री भोजन का उपभोग करने के तरीके में तेजी से बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की 87% मत्स्य पालन पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कुछ प्रजातियों के या तो विलुप्त होने का खतरा है, वे सामान्य से बहुत कम संख्या में पाई जाती है, या वर्तमान में उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। जबकि कुछ लोग समुद्री भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वही कई और भी है जो इसे बिल्कुल पसंद करते हैं। हर साल अधिक से अधिक लोग इसे लेते हैं। जैसे जैसे दुनिया अधिक आबादी वाली होती जा रही है, यह एक और अधिक दबाव वाला मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि समुद्री भोजन की मांग निरंतर स्तर पर पहुंच गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि हम सावधान नहीं हैं, तो समुद्री भोजन स्वादिष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे हम इसे कम और कम देख सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।